बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त कहानी फ्रेंड। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई जिसका नाम है लालच की सज़ा। क्या आप लोग जानते हैं जो लोग लालच करते हैं उन्हें इनकी सज़ा ज़रूर मिलती है। इस पर एक कहानी भी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक फ़कीर ने किसी जंगल में कोई इतना बड़ा खजाना देखा जिसके उठा ले जाने की उसमें ताकत न थी। थोड़े दिनों में एक सौदागर का भी इस जंगल में गुजर हुआ, जो कहीं अपना माल बेचकर 8 हाली ऊंट घर को वापस ले जा रहा था। फकीर ने देखा तो सौदागर से कहा, मैं तुम्हें इस शर्त पर एक बहुत बड़े खजाने का पता दे सकता हूँ कि जितने ऊंट इस खजाने से भरो उनमें से आधे या चौथाई मुझे भी दे दो। सौदागर सुनते ही आधे ऊंट देने पर राजी हो गया, जिस पर फकीर ने खजाने का पता देकर उसके 8 ऊंट तो दौलत से भरवा दिए और एक छोटी डिबिया जिसमें एक बहुत बड़ा लाल था खुद उठा ली। सौदागर ने रुपए और अशरफियों से भरे हुए 4 ऊंट पहले तो खुशी से फकीर के हवाले कर दिए, मगर दिल में ख्याल आया कि फकीर तो चौथाई पर भी राजी था। मैंने खामखा निफ्स कह दिया, अब भी पूछूं तो शायद दे ही डाले। ये सोचकर फकीर से कहा, साईं साहब, बेशक मैंने आधे ऊंट देने को कहा था, मगर आपने खुद चौथाई ही मांगी। बस आप अपनी बात पर कायम रहें तो 2 ऊंट मुझे और मिलने चाहिए। फकीर ने कहा, बाबा तुम चाहो तो अब भी 2 और ले सकते हो, मुझे 2 ही बहुत हैं। सौदागर ने अपने 4 ऊंट में ये 2 भी मिला लिए, मगर लालच ने अब भी उसे चैन न लेने दिया और फकीर से कहा, साईं मौला, आप तो फकीर आदमी हैं और मैं दुनिया का कुत्ता, बाकी 2 ऊंट भी मुझ ही को बख्श दीजिए तो मेरे बाल बच्चे आपको दुआ देंगे। फकीर ने कहा, अच्छा बाबा, तुम्हारी यही मर्जी है तो लो, ये भी ले जाओ। सौदागर सुनते ही 8 ऊंट लेकर उठ खड़ा हुआ और खुशी खुशी घर को चल दिया। मगर रास्ते में ख्याल आया, को दौलत तो बहुत है, मगर फकीर के पास जो एक लाल रह गया था, अगर वो भी मिल जाता तो बड़ा लुत्फ होता। इस ख्याल के आते ही उसने ऊंटों को तो नौकरों समेत आगे रवाना कर दिया और खुद फकीर की तरफ पलट पड़ा। सौदागर वापस आया तो फकीर कहीं निकल गया था। ये लालच का मारा दिन भर ढूंढता फिरा। इतने में ऊंट कहीं के कहीं जा पहुंचे। सूरज डूबने लगा तो घबराया कि जंगल में क्या खाऊं और रहूं कहाँ। इतने में पास ही झाड़ी में किसी शेर ने दहाड़ना शुरू कर दिया और जब तक कि ये कहीं भागे वो बू पाकर सर पर आ पहुंचा और दम भर में सौदागर के टुकड़े टुकड़े कर डाले। तो जी डियर फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग लालच करते हैं उन्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है।